हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो एक एक्सरसाइज है, ओके, सेवेंथ क्लास साइंस का एक्सरसाइज है, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आपको गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 प्लांट दैट हैव। ओके, आपको हर एक टाइप के 3 3 प्लांट के बारे में बताना है। तो आप इजीली इसके बारे में बता सकते हैं अगर आपने एक बार भी लेसन को पढ़ा होगा। और ये आप लेसन से पढ़ के भी आप इसका जो आंसर है आप दे सकते हैं। ओके, तो जैसे स्पाइनी फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, जिनके आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे एक कांटे होते हैं उस फ्रूट्स के ऊपर। जैसे आपने ब्लैकबेरी देखी होगी, फिर डोरियन देखा होगा, फिर हाउस चेस्टनट देखा होगा। वो सारी चीजों के ऊपर आपको क्या, एक स्पाइनी जो फ्रूट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि वो जो एक रेड कलर का, जिसको आप मॉन्स्टर फूड या क्या बोलते हैं हम लोग, उस वो भी आपने देखा होगा, उस पे भी आपको स्पाइन स्पाइन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्पाइनी स्टेम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रोज होता है, रोज के अंदर कांटे होते हैं। फ्लिक ब्लैक थॉर्न होता है, उसके ऊपर भी आपको कांटे देखने के लिए मिलते हैं। कैक्टस कैक्टस के ऊपर भी आपको कांटे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे रोज हो गया, फिर पेंजेस्टिया हो गया, हिबिस्कस हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे जो फ्लावर है बहुत रेड होते हैं। ओके, तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप उनको लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप येलो फ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर हो गया, फिर डैफोडिल हो गया, फिर फॉरेस्टिया हो गया। ये सारी चीजें हैं, और भी ऑप्शन है आपके पास येलो फ्लावर में। ओके, लीव्स विच डज एट नाइट। ओके, क्लोज एट नाइट। आपको पता है कि बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो रात के समय पे क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे क्या है, आपका पहला आप देखोगे कि मिमोसा पोडिका। ओके, फिर ऑक्सेलिया ट्रांसग्यूलेरिस, उसके बाद एल्बिजिया जूलीबेरिसिस। ओके, तो ये जो 3 प्लांट है यहाँ पे हमने लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आप चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर और जगह और भी जो सोर्सेस हैं और भी जो किताबें हैं उनसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, एग्जाम्पल मिल सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि आप ये जितने भी यहाँ पे हमने लिखे हैं आप उनके साथ जाओ। यहाँ पे आपको इंडियन नेम भी दिए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आप इस एग्जाम्पल के साथ जा सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आपको सिंगल सीडेड फ्रूट दिया है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं सिंगल सीडेड फ्रूट, जैसे एक्रोन है, मैपल है, चेरी है, आपका मैंगो ले लो जो सिंगल सीडेड फ्रूट है। ओके, उसके बाद मैनी सीडेड फ्रूट जैसे वाटरमेलन हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, टमाटो हो गया, जिसमें आपको बहुत सारे सीड्स डालने होते हैं और वहां से सिर्फ एक जो प्लांट है वो निकलता है। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास ये दोनों में, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, जिसके अंदर आपको पूछा है कि ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट एंड डिस्क्राइब इट्स इन योर ओन वर्ड। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप कोई भी एक फ्लावर लीजिए। ओके, आप वो फ्लावर को स्टडी कीजिए, आप उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनके बारे में आप बताइए। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये फ्लावर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, ये फ्लावर के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। तो आप वो फ्लावर पिक कीजिए, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप बताइए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल मेरे को जो क्वेश्चन है वो लगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन। तो यहाँ पे आपको आप देखोगे कि यहाँ पे जो दाल के 2 टाइप दिए हैं, पहला ज्वार एंड मूंग। ओके, ज्वार तो दाल नहीं है। ओके, ज्वार और मूंग में क्या सिमिलैरिटीज है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको बताया है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उनका, यूज क्या है, फिर कंपोजिशन कैसे है, नेचुरल कंपोजिशन, उनका ग्रोथ कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है। ओके, और उनके अंदर क्या सिमिलर है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई है। ओके, उसके बाद ओनियन एंड कोरिएंडर। ओके, तो ओनियन तो आपको पता है, कांदा आपका, और कोरिएंडर यानी धनिया। तो आप उन दोनों के बारे में बिल्कुल बता सकते हो और आप आसानी से उनकी सिमिलरिटीज को यहाँ पे बता सकते हो, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। और तो वो भी आप सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, लीफ ऑफ बनाना एंड मैंगो। आपने देखा होगा कि लीफ ऑफ बनाना, बनाना के लीव्स कितने बड़े होते हैं। ओके, और मैंगो के लीव्स कितने छोटे होते हैं। तो ये आपने देखा होगा, दोनों में आप सिमिलरिटीज आसानी से बता सकते हो। ओके, तो ये हो गए उनके अंदर क्या डिफरेंसेस है, जैसे शेप और साइज में लीफ के। ओके, लीफ के कलर में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, लीफ के अरेंजमेंट में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, लीफ के टेक्सचर में आपको अलग अलग डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप कोकोनट ट्री एंड द ज्वार स्टॉक प्लांट। तो यहाँ पे आपने कोकोनट ट्री देखा होगा कि कितना लंबा होता है और ज्वार स्टॉक ट्री कितना छोटा होता है, ये दोनों में आपको फर्क बताना है। और यहाँ पे आपको दोनों सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आपको दोनों दिए हैं। ओके, तो साइंस बहुत ही कमाल की चीज होती है, यानी आपका जो पूरा सराउंडिंग होता है ना, वो सराउंडिंग ही आपको स्टडी करना होता है। ओके, तो इसमें बहुत मजा आता है और मेरा यही कहना होता है कि आप जब भी साइंस को आप चूज करते हो ना, तो आप अपने सराउंडिंग को स्टडी करने लगते हो। जब आप सराउंडिंग को स्टडी करने लगते हो तो आपको बहुत मजा आता है। जब भी आप घर से निकलोगे तो आपको वही सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपने पढ़ी होती है। तो मेरे हिसाब से साइंस बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। आप साइंस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो और ये बहुत ही कमाल की चीज है। बस आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करोगे ना, तो आपको साइंस बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेज इन योर ओन वर्ड्स। आपको यहाँ पे दो इमेज दिए हैं। ओके, दो इमेज दिए हैं और दो इमेज में आपको क्या पूछा है, दोनों में ये इमेज के बारे में आपको पूछा है कि पहला जो इमेज है वो क्या है और दूसरा इमेज है वो क्या है। तो पहला यहाँ पे आप देखो कि दोनों में सीड आपको दिए हैं। पहला आप देखोगे कि मोनोकोटिलिडन सीड है। ओके, और दूसरे में डाइकोटिलिडन, यानी दो पार्ट होते हैं एक ही सीड में। जैसे आपका अगर आप गेहूं देखते हो, ओके, गेहूं में आपको दो सीड देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो डाइकोटिलिडोनस सीड होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे फिगर बी में देखने के लिए मिल रहा है। और फिगर ए आपका मोनोकोटिलिडस यानी सिंगल सीड्स वाले, सिंगल एक ही स्ट्रक्चर होगा, उसमें उसमें अलग अलग पार्ट्स नहीं होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपको अलग अलग प्लांट्स के जो प्लांट्स के पार्ट है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रूट दिया है। रूट यानी जो जड़ होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसमें किस तरह से एनक्रोज होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोरेज किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्टोरेज कैसे होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे आपको लीव्स दिया है यानी पत्ते। तो पत्तों में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्लावर, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है तो इसको हम 2-3 बार हाईलाइट कर देते हैं। ओके, फ्लावर के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद किस तरीके से वो अपने जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद आप फ्रूट देख लो, फ्रूट में किस तरह से सीड प्रोटेक्शन होता है, आपको एक आउटर लेयरिंग जो कोटिंग होती है सीड के ऊपर वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, सीड डिस्पर्सल किस तरीके से होते हैं। उसके बाद आप सीड के बारे में यहाँ पे आपको दिया है। ओके, कि सीड में किस तरीके से रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल होता है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, उसके बाद अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि certain property are mentioned below. Find a leaf corresponding to the each property and describe those plant. Leaves with the smooth surface, leaf with the rough surface, freshly leaf, spines और leaf. ओके, तो यहाँ पे आपको चार टाइप के लीव्स पूछे हैं। पहले तो स्मूथ सरफेस है, आपका रफ सरफेस है, फ्लेसी लीफ है और स्पाइन ऑन द लीफ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि चारों के जो आंसर है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमने दिए हैं। ओके, और इसमें आप खुद से भी एडअप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ पॉइंट है जिसको मैं एडअप कर सकता हूं, तो आप एडअप कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैशी लीफ दिया है और यहाँ पे स्पाइन ऑन द लीफ। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो लीफ है वो आपको पूछे हैं और इसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है। तो आप इस हिसाब से जा सकते हो और इनके बारे में आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो फाइंड द प्लांट पार्ट। यहाँ पे आपको ये एक पजल दिया है, पजल नहीं कह सकते, यहाँ पे अलग अलग आपको अल्फाबेट दिए हैं। आपको इस अल्फाबेट से आपको अलग अलग जो प्लांट्स के नाम है वो आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आप रूट है, ये पहला आप देख सकते हो रूट है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने इतने जो वर्ड्स है वो बनाए हैं, आप इसके अंदर ढूंढ सकते हो। ओके, और उनको आप मार्क भी कर सकते हो। मार्क इन द सेंस कि आप उसके ऊपर लाइन मार सकते हो, उसको एक बॉक्स बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वो सारी चीजें करते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है और मेरा यही कहना होता है कि आप बहुत जगह देख लो, आपको एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप पूरा एक्सरसाइज देख लोगे, उसके अंदर सारे क्वेश्चन देख लोगे, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिविटी भी चाहते हैं कि एक्टिविटी में हमें बहुत सारी जो चीजें होती है वो सीखने मिलती हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि sketch the various type of leaf in the paintbrush on the computer and save the sketch in the folder as your own name. ओके, तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के कौन से लीफ होते हैं, ओके, वो यहाँ पे आपको दिखाए हैं। आप चाहे तो इसको पेंट ब्रश से अपने कंप्यूटर में आप कर सकते हैं ड्रॉ,
और उसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको संभाल के रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। और आई होप कि आपको ये पूरा पसंद आया हो। और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट